स्टेबल किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने महागठबंधन में देखा होगा कि जो साझा प्रयास है वो कहीं ना कहीं एकल प्रयास में ट्रांसफर होते जा रहा है। एक तरफ आप देखिए कि जदयू जो अंतर्द्वंद से लड़ रही है, उसमें भी रिवाइवल का दौर चल रहा है नीतीश कुमार को साथ लेकर के, लेकिन अकेले अकेले तैयारी शुरू कर चुके हैं। क्या होगा आगे, उसका वोट बैंक बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बाबा के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं कई खबरों को लेकर। पहली खबर है जिसमें नीतीश नहीं तेजस्वी होंगे नेता। 2024-25 चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव 25 का देखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि तेजस्वी 24 में ही नीतीश को हटाकर नेता बन जाएंगे, इसलिए कि महागठबंधन की बाबा जब बैठक होती है तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे अमित शाह के खिलाफ जो रैली होने वाली है, उसमें क्या लगता है कि अब 24 का जो है लीड तेजस्वी ही लेंगे या नीतीश को लेने देंगे? नीतीश तो अपनी पार्टी में फंसे हुए हैं। देखिए सनी, अचानक से जो बिहार की राजनीति में एक ट्विस्ट आया है ना, वो कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों को अपने अपने हिसाब से खुद को मजबूत करने का। आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कैसे अपने आप को स्टेबल किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर रही है। इसके साथ साथ आपने महागठबंधन में देखा होगा कि जो साझा प्रयास है वो कहीं ना कहीं एकल प्रयास में ट्रांसफर होते जा रहा है। एक तरफ आप देखिए कि जदयू जो अंतर्द्वंद से लड़ रही है, उसमें भी रिवाइवल का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय जनता दल का आई महागठबंधन में नीतीश कुमार को साथ लेकर के, लेकिन अकेले अकेले तैयारी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उसे लगने लगा है कि क्या होगा आगे, उसका वोट बैंक बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। इसके चलते आपने देखा होगा कि एंगल चेंज हो गया है। इस एंगल चेंज होने में नीतीश कुमार सहज है कि असहज है अभी तक पता नहीं चल रहा है। समाधान यात्रा पर गए हैं तो क्या करेंगे ये भी पता नहीं चल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने ये बात कह करके राजनीतिक माहौल गरमा दिया था कि तेजस्वी यादव के हाथ में 2025 का कमान होगा, और तेजस्वी यादव इस बात को मान भी गए थे क्योंकि उनकी टीम शांत पड़ गई थी और पीछे पीछे चलना शुरू कर चुके थे। लेकिन अचानक से जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात छेड़ दिया कि भैया कैसे बन जाएंगे हम लोग के रहते हुए, हम लोग हैं ना, कोई दूसरा कैसे नीतीश कुमार बना सकते हैं अपना नेता। और इसके बाद से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल के लोग घेर रहे थे। महागठबंधन के और साथियों से ये बात कहवाई जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा गलत कर रहे हैं, किस चीज़ का हिस्सा मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई ये आपसी झगड़ा है, उसमें किसी दूसरे को कूदने की क्या जरूरत है। तो कहा नहीं गया है कि जब घर फूटता है तो गांव लूटता है, गांव फूटता है जवार लूटता है, जवार फूटता है तो राज्य लूटता है। तो इस तरह से पूरी तरह से महागठबंधन में यह माहौल बना है, और इसी माहौल का देन है कि कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि एक दिन पहले ही जो बैठक हुई थी महागठबंधन के, उस महागठबंधन के बैनर पोस्टर में पीछे में आप देखिए कि तेजस्वी भवन लिखा हुआ था। और दूसरी तरफ बार बार कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है जब मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की बात होती है, तेजस्वी यादव की बात होती है, सत्ता हस्तांतरण की बात होती है, तो याद आता है जगतानंद सिंह का वो बयान जो लालू प्रसाद से मिलकर दिल्ली से आए थे और पूरी टीम के साथ मिले थे। जो लालू प्रसाद की पूरी टीम थी वरिष्ठों की, वो टीम मिलने गई थी, जिसमें श्याम रजक शामिल थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, ये सारे लोग मिल करके आए थे। और सारे लोगों ने में से जो मुखिया थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 2023 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तेजस्वी यादव। अब जो नजर आ रहा है, और आपने पूर्णिया का जो चर्चा किया उसमें सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने भी अब छोड़ दिया, छू बोल दिया है। और 25 तारीख को जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अमित शाह अपना दमखम आजमाएंगे, मतलब अमित शाह के सामने शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन बिल्कुल शंखनाद करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा करके नीतीश कुमार ये देखना चाहते हैं कि कितना सक्षम है, रिंग में वो पटक पाते हैं कि नहीं पटक पाते हैं। क्या ये सीमांचल का एरिया बाबा क्यों चुना गया पहली रैली के लिए? गांधी मैदान से भी कर सकते थे। आपको याद होगा सनी कि सीमांचल का क्षेत्र जो है ना, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बीजारोपण कर दिया है, फसल कौन काटेगा इसका सब में होड़ लगी हुई है, क्योंकि जमीन तो घर में हुआ है। ओवैसी को उखाड़ने की कोशिश है दोनों गठबंधन मिलकर।
ओवैसी ने खास करके, देखिए ओवैसी को उखाड़ने में भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फ्रूटफुल होता है वो, लेकिन अगर महागठबंधन का वोट ओवैसी काट लेते हैं तो जो 2019 में हुआ वही लगभग होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा में कहीं कहा था कि वहाँ जो वोटों का समीकरण है, हमने बताया कि जो ऐसी जमीन थी जो गर्मजरुआ जमीन थी जिस पर छीट दिया गया है और अब जो फसल आएगा तो काटने के लिए मारामारी होगा। गंगा के किनारे भी तलहटी में आप देखते होंगे कि लोग फसल बो देता है तो काटने कोई चला आता है, जम करके उस पर विवाद होता है। और वही सबसे बड़ा कारण है अमित शाह सीमांचल के क्षेत्र में आकर के, और खास करके हिंदुत्व वाले लोग जो हिंदुत्व के एजेंडा को मानते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने अति पिछड़ा समाज को अपने तरफ लाने का प्रयास किया। और इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आए हैं, तो अति पिछड़ा समाज को, और जिस तरह का माहौल एक बार बन गया है, फिर से छपरा की घटना आपने देख लिया, जिस तरह से आपने देखा कि और भी घटनाएं घटी हैं, उन सारी घटनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अति पिछड़ा समाज महागठबंधन में सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि ओवैसी का वोट अपने तरफ ट्रांसफर करने के लिए अल्पसंख्यक समाज को भाजपा का डर दिखाया जा रहा है, जो कि महागठबंधन काम कर रही है। और महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल का और नीतीश कुमार के बदले हुए स्वरूप का, कि वो तेजस्वी यादव को पूरी छूट दे चुके हैं, उसके कारण जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का यादव और अन्य जातियों को छोड़ करके है, उसको अपने तरफ लाने का ये प्रयास चल रहा है। और यही कारण है कि पूर्णिया से इस रैली की शुरुआत हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, अब तो खबर है कि दोनों के बीच, नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच पैचअप कराने की कोशिश जारी है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा पैचअप करेंगे भी? कौन कौन से लोग होंगे? क्या मुद्दा रहेगा? कैसे ये सब होगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा काम किया है जो अब तक पूरे राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार के नहीं हुआ है, और किसी के जीवन में नहीं होगा। पूरे राजनीतिक माहौल में आप देखिएगा तो किसी ने उस पार्टी का दावेदारी नहीं किया होगा कि पार्टी मेरी है, हमको अपना हिस्सा दे दीजिए, हम अलग हो जाते हैं, नहीं तो हम यहीं रहेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। ऐसा किसी ने अब तक नहीं कहा है। जिन जिन लोगों पर नीतीश कुमार की कुदृष्टि पड़ी है, या नीतीश कुमार जिनको नहीं चाहे हैं, उन लोगों से बातचीत करना बंद कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत बंद है, मीडिया के माध्यम से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कहना बार बार यह है कि हम मीडिया के माध्यम से आपसे बात नहीं करेंगे, हम तैयार हैं, आप हमको फोन कर रहे हैं, आप हमको समय दीजिए बातचीत करने का। इससे पहले भी आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, और मुझे इस बात जब कहते हैं तो मुझे याद आता है, संपादक नमन मिश्रा जी एक बार बता रहे थे, आरसीपी सिंह से जुड़ा हुआ एक प्रसंग, कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से पैचअप करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने टाइम दिया, एक शख्स आकर के वहां बैठ गए, जिसके कारण अपनी बात खुल करके नहीं रख पाए, और यहां से दोनों सेपरेट हो गए। और नीतीश कुमार भी चाहते थे कि आरसीपी सिंह उनके साथ रहें, जो हुआ सो हुआ। अब आरसीपी सिंह रहे, और आरसीपी सिंह तैयार भी हो गए थे कि वक्त है, आगे चल के हम पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे, तो मेरा जो ही होगा आप हमको हमारे साथ कीजिएगा, हम आपको अपना गुरु और पिता मानते हैं। इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी जब आई, तो उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से सबको दरकिनार करते हुए कहा कि मैं आया हूं, मेरा हिस्सा है, मेरे भाई हैं, इसलिए हम यहां रहेंगे, अकेली बात। और यही चीज करके वो बार बार कह रहे हैं कि अकेले में हम बात करेंगे। आपको याद होगा कि कल भी जो बातचीत हो रही थी एक दिन पहले, आपने रामेश्वर महतो से जो बातचीत किया, इसके अलावा और कई लोगों से आपकी बातचीत हुई, जिसमें मुझे जो लगा कि रामेश्वर महतो, और इंटरनल सोर्सेज से जो मुझे पता चले हैं, वो साफ बताता है कि रामेश्वर महतो का मकसद नीतीश कुमार को छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा की तरफ नहीं जाना था, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों भाइयों को एक जगह लाना था। और उन्होंने खुल करके ये बात कही कि मैं तब तक प्रयास करता रहूँगा जब तक मुझे भरोसा है कि ये दोनों मेरी बात मान जाएंगे। और आपको बता दें कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति जरूर है, जिसमें एक बार फिर से जो आप बता रहे हैं, ऐसा संभव हो सकता है जब नीतीश कुमार भाजपा से नाराज होकर के अपने पुराने दुश्मन, जिससे खूब अदावत है उनका, लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं। लालू प्रसाद से नाराज होकर के, तेजस्वी यादव से नाराज होकर के, भ्रष्टाचार से नाराज होकर के जब फिर भाजपा में जा सकते हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को नहीं अपना सकते हैं? लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, कल भी आपने एक एमएलसी से बातचीत किया था, महेश्वर सिंह से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे ज्यादा वो किसी को किरदार क्यों कैसे कह सकते हैं? वो खुद अपने लिए जगह तलाशें, और वो कहीं ना कहीं सबकी नाराजगी जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग
लोग हैं उनसे है। और उस नाराजगी को यदि नीतीश कुमार दूर कर देते हैं तो एक बार फिर से नए स्वरूप में आपको जदयू दिखेगी, जिसमें स्पार्क भी नजर आएगा और 2009-5 से लेकर के 10 वाली जदयू आपको नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, जिसमें कई लोगों को काम पर लगाया गया है। देखना यह होगा कि शर्तें क्या होती है, कि आधार क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा को क्या अशोक चौधरी, संजय झा और नीतीश कुमार के आसपास के रहने वाले नेता उन्हें नेता मानते हैं, और यही शायद उपेंद्र कुशवाहा की शर्तें हैं, जिसके आधार पर लगातार चर्चा हो रही है। तेजस्वी को कुर्सी नहीं देने की बात हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।